इस कार्यक्रम ने एक और डिस्टिंक्शन सामने लाके खड़ा किया. I discovered it in this conversation, that there is a clear distinction between अभ्यास and साधना. अभ्यास और साधना में बहुत अंतर है, ये बात बिल्कुल क्लियर सामने खड़ी हो गई. So while we can learn a lot of new skills and even practice them till they become part of sadhana, we will benefit, but the benefits are going to be far less than the effort that we put in. So the ROI, return on investment, is going to be quite poor. And it is true for pranayam also. मैंने कंटेम्प्रेरी जितने गुरुज हैं उनको देखा सुना. कोई कहता है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप कपालभाति करो, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ. यू जॉइन अ कैंप, मे बी इट इज़ पॉसिबल, बट व्हाट इफ यू आर नॉट इन द कैंप, देन व्हाट हैपन्स. सो बहुत सारा कंफ्यूजन. और इनकी सुने तो मुझे लगता था कि यार मतलब इफ यू कांट प्रैक्टिस देन यू हैव नो चांस. इफ यू डोंट फॉलो द डिक्टाट्स यू हैव नो चांस. तो करो क्यों? तो मतलब मेरा कोई चांस ही नहीं है. इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं. एक था बेवड़ा शराबी, अल्कोहलिक. सुबह बोतल के सहारे शुरू होती थी, रात बोतल के सहारे ही खत्म होती थी, शुरू होती थी. बट देन लाइक मोस्ट एडिक्ट्स ही वॉज़न्ट अ हैप्पी मैन. ही डिड वांट टू चेंज. And he would be full of remorse, regret when he is pissed drunk. Would take a resolve कि कल से हाथ नहीं लगाऊंगा, टच नहीं करूंगा. But then the next morning would appear, and out of habit, he would have already reached for his bottle, and there he goes again. Life, whatever it was or whatever was left of it, continued exactly in the same fashion. But his resolve, he would take it every day or every other day. And the more resolves failed, the more he would whip himself. कि तेरे के तो बस की कुछ नहीं है, तू तो पी के मरने के लिए पैदा हुआ है. All that stuff. फिर ज्ञान चक्षु थोड़ा सा खुला, बोला यार मैं धर्म, मजहब, इसके सहारे शायद मुक्ति पालूं इस अभिशाप से. सो ही वेंट टू अ पंडित. बोला जी मुझे शराब छुड़वानी है, आप उपाय बताओ. पंडित जी ने उन्हें धर्म कर्म के बात बताए, वेद पुराण बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश सिखाया, और कहा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बहुत सारे ऋषि मुनि भी ऐसे मोह माया की जाल में फंस जाया करते थे. तो इलाज बहुत है, तुम आ जाओ, कल सुबह आ जाना 6:30 बजे, हम मृत्युंजय महाजाप शुरू करेंगे, होम हवन करेंगे, तुम मुक्त हो जाओगे, मान लो यकीन. तो ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड, वेरी मोटिवेटेड. ही पेड द एडवांस, प्रिपरेशंस हैपेंड, ऑल दिस व्हाइल ही वॉज कंटिन्यूइंग. जाते जाते पंडित जी ने बोला कल 6:30 बजे पहुंच जाना, लेकिन पी के मत आना. ठीक है जी. तब तो मूड अच्छा था, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड.
So he went back home. Next morning happened. 5 बजे नींद खुल गई, लेकिन आदत से मजबूर नींद खुलते ही he reached for his bottle and glug 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 it went down and then he remembered, oh shit, आज तो 6:30 बजे मैंने महामृत्युंजय जाप शुरू कराना था, होम हवन कराना था, अब तो ये सारा धरा का धरे रह गया. In that anger he increased his dose of alcohol and never returned to the Pandit. The Pandit also never followed up with him. उसको अपने पैसे मिल गए थे, उसका बिजनेस क्या वो लेनी देनी भूल चूक हो गया, खत्म, फेल हो गया जी. फिर कई साल निकल गए नशे में, रिग्रेट, रिमोर्स, गिल्ट, एपैथी चलता रहा. फिर एक और बार कोशिश करी, बोले अगर मैं योगी राज के पास चले जाऊं तो वो तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, पंडित जी तो फिर भी मंत्र पढ़ाते हैं, योगी राज तो बहुत कुछ और सिखा सकते हैं. तो योगी राज के पास चला गया. योगी राज ने भी उन्हें करतब दिखाए, कमाल दिखाए कि देखो आप शरीर के साथ क्या क्या कर सकते हो. वो देख के तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड हैज कंक्लूडेड दैट योगा इज फॉर फ्रीक्स. करतब दिखाया, बोले सब हो जाता है योग से, तुम आओ. इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, नेक्स्ट मॉर्निंग 6:30 बजे क्लास शुरू होनी थी. जाते जाते योगी राज ने कहा बेटा कल सुबह आ जाना, लेकिन पी के मत आना. फिर सुबह हुई, आदत से मजबूर, ग्लग ग्लग ग्लग, माल अंदर चला गया, फिर छूट गया 6:30 बजे. उसका जीवन इसी से निकल गया. अब और हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी और के पास जाऊं. अब ये तो शराबी की कहानी है, हम तो बड़े आसानी से समझ भी लेते हैं, लेकिन कहानी हम में से कई लोगों से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है. वी आर ऑल्सो एडिक्टेड टू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. कोई समय से मजबूर है, कभी अब कोई अपने उलझनों से मजबूर है, कोई आदत से मजबूर है, कोई चिंताओं से मजबूर है, कोई जिम्मेदारियों से मजबूर है. मजबूर तो सभी हैं, सब मोह माया है, ऐसा हम बोलते हैं अपनी जबान से, लेकिन ये मोह माया छूटती कहाँ है. तो उस दिन एक बात जब मैंने थोड़ी खोज खबर करी तो मुझे एक बात समझ में आया कि अगर साधना में दम हो तो ही मेरा कोई चांस है सुधरने का. नहीं तो अगर ये पंडितों की सुनूं और योगियों की सुनूं और इनके डिक्टाट्स पे मैं चलने की योग्यता जब रखूंगा, पता नहीं अगले कितने जन्म निकल जाएंगे भाई. सो साधना में अगर दम नहीं है कि मुझे बदल दे, तो वाकई में वो साधना मे नॉट इवन बी एबल टू कीप द प्रॉमिस. तो मैं और खोजबीन करने लगा. I started going to the roots of everything, where it all started, how it could all start. तो एक और बहुत मोटी बात, साधना में दम होना चाहिए, इसको सपोर्ट करने के लिए एक और मोटी बात समझ में आई कि भाई इंसानों का क्या है, वो तो अपने देवी देवता भगवानों में भी झगड़ा करवा देते हैं. पता नहीं कौन सा आइडियल लेके जी रहे होते हैं. अब वो खुद जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं कौन जानता है. वी हैव नोन एनफ हिपोक्रेसी इन आवर सोसाइटी एनीवे. धर्म अधिकारी वो खुद धर्म नहीं फॉलो करते हैं. जो तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताएगा वो खुद मुक्ति के मार्ग पे नहीं है, तुम्हें क्या बताएगा.
तो समझ में आया भैया कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? एक सपोर्ट करने के लिए एक और सच्चाई पता लगी, दैट द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक यू हैपन। 84 लाख योनियों से गुजरकर एक मानव जीवन मिलता है। मतलब पहला कॉन्स्पिरेसी क्या है? दैट लाइफ हैज टू इवॉल्व थ्रू 84 lakh योनिस वूम्स फॉर यू टू बी बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आपके जेनेटिक्स कितनी तो परंपरा निकल गई। कुछ जीन्स स्ट्रांग होती जा रही हैं, कुछ जीन्स खत्म होती जा रही हैं। जिस परिवार में आप जन्मे, जिस कुल में आप जन्मे, इट्स ऑल अ ब्लडी कॉन्स्पिरेसी। कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, कौन से ग्रह आपके अनुकूल है और नहीं है। अरे वाह, व्हाट अ कॉन्स्पिरेसी। एंड आफ्टर ऑल दैट यू आर बॉर्न एज ए ह्यूमन। अब यार उस यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे पैदा करने में, उसे कोई इच्छा नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, झिझक नहीं है। तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए इतने कंडीशन कैसे हो सकते हैं? पैदा करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई कहीं भी पैदा हो सकता है। पैदा करते समय तो नहीं पूछा ना कि तुम्हारे क्या गुण होंगे, क्या अवगुण होंगे। आप अपने कर्मों के हिसाब से पैदा होगे, वेरी गुड, लेकिन कर्म थे ना, अच्छे भी तो होंगे ना। सो इफ द यूनिवर्स डिडंट हैव अ प्रॉब्लम, मे बी आई शुड हैव अ प्रॉब्लम। द ब्रेक थ्रू शुड बी पॉसिबल। So I added the numbers, the mathematics, and found that it is possible. Not just possible, it is an opportunity for each of us to wake up to this possibility.